जुलाई 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहदा हो गया। अंदरूनी इख्तलाफात या अपोजिशन को सहूलत। सेनेट इलेक्शन पीटीआई ने 5वीं नशिस्त क्यों छोड़ी? टिकटों की तकसीम के मामले पर पीटीआई के इख्तलाफात ने मजीद शिद्दत। ऑपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला अलीमीन गंडापुर साहब का बिल्कुल दुरुस्त था। अब देखिए, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत इख्तलाफ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, जेयूआई के साथ, लेकिन जब वो सेनेट का मामला आया तो उन्होंने सबके साथ इत्तेहाद कर लिया। इमरान खान साहब की रिहाई पे वो इन पार्टियों के साथ नहीं बैठना चाहते। पहली बात तो यह है कि एक ऐसी जमात और उसकी लीडरशिप खास तौर से बानी जब ये कह रहे हों कि इन चोरों डाकुओं के साथ न गुफ्तगू हो सकती है, न किसी आइंदा लाहे अमल के ऊपर बात हो सकती है, तो उनके साथ फिर ये डील करने की क्या वजूहात है, इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि गंडापुर साहब ने कहीं बाहर से अपनी किसी टोपी में से फॉर्मूला निकाला और इसको अप्लाई किया। पाकिस्तान में ये होता रहा है। पार्टी के अंदर किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि इमरान खान की मर्जी के खिलाफ कोई इतना बड़ा फैसला ले सके। सेनेट बना ही इसलिए था कि आप यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स लेके आएंगे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। टेक्नोक्रेट्स के बजाय आप ऐसे लोग लेके आते हैं जिनके पास पैसा है और कभी कौम ने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी होती। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो जिनके लोग हैं वो हमें कहते हैं जी करोड़ों की सीटें बेची अमीन गंडापुर साहब ने, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे पास ना सबूत है कि मैं ऐसी बात करूं। मुझे एक चीज़ पीटीआई की समझ नहीं आती कि बारी इन्होंने प्लेट में रख के अपनी एक सीट दे दी। उसकी वजह सिवाय उन इल्ज़ामात के मुझे तो और कोई नज़र नहीं आती। आप क्यों देंगे? आप उससे हासिल क्या कर रहे थे? जो आप कह रहे थे कि जी नहीं होना था। खरीदो फरोख्त तो सबको पता था हो रही है और हमेशा होती है। जुलाई 2025 सेनेट इलेक्शन, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। केपी में हुकूमत 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब, हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत के करीब। गंडापुर साहब ये जानते थे कि भाई मैं एक वज़ीर आला हूँ, मैंने सिस्टम के अंदर रहना है, मैं लठ उठा के हर किसी से लड़ नहीं सकता। कुछ चीज़ों के बारे में उनको ये लगता था कि अगर मैं थोड़ी सी स्पेस कंसीड करूँगा कुछ मामलात पे, जैसे ये सेनेट इलेक्शन वाला मामला है, इसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, नहीं तो तुक ही नहीं बनता था ना। एक सीट तो कम से कम उसी वक्त पीटीआई अपनी और ले सकती थी। अपोजिशन को क्या ज़रूरत थी एक सीट एक्स्ट्रा देने की? कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, आराम से लिया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन वो सब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ। गंडापुर साहब को लगता था कि मेरे इन जेस्चर से कुछ स्पेस निकलेगी। एक नहीं जी 2 सीटें गंवाई उन्होंने कम से कम, या 3 सीटें। बात ये थी कि 8 सीटें बनती थी पीटीआई की, और अगर वो कोशिश करते, जो खदशात थे कि जी हमारी सीटें कम हो जाएंगी, तो आप हुकूमत में थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप अपनी सीटों में इजाफा भी कर सकते थे। जुलाई 2025 9 मई केसेस, शाह महमूद समेत 6 बरी, पीटीआई के 44 रहनुमाओं को सजा। 9 मई के 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल तक कैद की सजाएं, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरू समेत 88 को बरी कर दिया गया। देखिए, शाह महमूद साहब का जहाँ बरी होना ना, वो उनकी इररिफ्यूटेबल एविडेंस थी। उनकी अहलिया कराची हॉस्पिटल में एडमिट थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी अरसा लगेगा जेल में, क्योंकि उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं। 9 मई के हवाले से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और दीगर केसेस के अंदर भी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है इन लोगों को सजाएं हुई, और इसकी वजह जो है वो यही बताई जाती है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो इकट्ठा किया, इनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाने के लिए वीडियो पैगाम जारी किए। ये कोई सियासी जो अमल है ना, उसमें ये सजाएं तादेर अमल नहीं इस पे हो सकता। एक बहुत बड़ा मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। ये वो वाहिद मुकदमा है इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का, जिसमें वो चार्जशीट हो चुके हैं, वो है GHQ मामला केस। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें जो पॉइंट है कि वो लोग जो 9 मई के मुकदमात में बरी हो गए, वो लोगों की नज़र में मोतबर हो गए, अपने कारकुन की नज़र में, या मशकूक हो गए, ये क्वेश्चन था। और शाह महमूद कुरैशी ही हमारा इस निज़ाम इंसाफ का वो सबसे बड़ा नोहा है, मरसिया है, कि शाह महमूद कुरैशी का 9 मई से कोई तल्लक ही नहीं है।
यार 2 साल प्लस से वो बंदा भी जेल में ही है, मुकदमात में बरी होने के बावजूद रगड़े खा रहा है वो बंदा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा वो क्या अपनी बंदा क्रेडिबिलिटी प्रूव करे या क्या अपनी सच्चाई प्रूव करे। जो बानी पीटीआई है ना, उसकी मर्जी के बगैर तो पीटीआई के लोग नहीं मानेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ग्रीन सिग्नल इमरान खान की तरफ से नहीं मिल रहा कि वो कोई मसालत का फार्मूला अपनाएं। जिस दिन अगर उन्हें मिल गया तो फिर शाह महमूद कुरैशी चला लेंगे, अगर ना मिला तो वो प्रेफर करेंगे कि वो जेल में ही रहें ताकि बाहर आकर उन पर ये इल्ज़ाम न लगे कि ये ट्रेटर है।